नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और आज पूर्वी चंपा से आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि क्या शिक्षक लोहे के बने हुए हैं। शिक्षण कार्य बंद रहेगा लेकिन विद्यालय बंद नहीं रहेगा। मैं आपको बता दूं कि कुछ देर पहले ही एक पत्र और जारी हुआ था माध्यमिक शिक्षा निदेशक का, जिसमें विद्यालय के समय को घटाया गया था शिक्षण कार्य को। लेकिन ये जो पत्र है मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं कि ब्रजेश मेहरोत्रा साहब का पत्र है जो बिहार सरकार के मुख्य सचिव हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं पीत पत्र के बदले में फिर उन्हीं का है, ब्रजेश मेहरोत्रा साहब का ही मुख्य सचिव साहब का मुंगेर जिला के जिला पदाधिकारी महोदय का निकल गया। मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री का कार्यालय वहां से भी पत्र निकला था और ये औरंगाबाद के जिला पदाधिकारी जो है उनका भी निकल गया, बिहार शरीफ के जिला पदाधिकारी का भी निकल गया। और पत्र में क्या इंगित किया गया है, पत्र में क्या निर्देशित किया गया है, ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या शिक्षक लोहे के बने हुए हैं, क्या उन्हें गर्मी नहीं लगती है, तो ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे इसमें इस पत्र में बताया गया है। देखिए, प्रेषक है ब्रजेश मेहरोत्रा, विशेष रूप से हम देख रहे हैं इसको। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो सबसे अधिक आप शेयर जरूर कीजिएगा महोदय। चलिए देखते हैं सबसे पहले ब्रजेश मेहरोत्रा जी जो मुख्य सचिव हैं बिहार सरकार के, उनका कहना है, वो लिख रहे हैं सभी जिला पदाधिकारी को, और विषय है कि भीषण गर्मी एवं लू से बचने के उपाय से संबंधित कार्रवाई सुनिश्चित करने के संबंध में। विषय तो यहाँ पे ये ठीक है, लेकिन नीचे जब आप पढ़िएगा तो क्या पता चलेगा। देखिए कि महाशय, विगत कुछ दिनों से अप्रत्याशित भीषण गर्मी के साथ लू यानी हीट वेव के प्रकोप में बिहार राज्य के अधिकांश जिले हैं। कतिपय जिलों में यथा गया, औरंगाबाद, कैमूर में तापमान 46 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है। यही स्थिति कमोबेश अन्य सभी जिलों की भी है। अब देखिए आगे इंपॉर्टेंट बात क्या, देखिएगा इसमें क्या होगा कि दिनांक 29/5/2024 को आहूत आपदा प्रबंधन समूह यानी क्राइसिस मैनेजमेंट जो ग्रुप है की बैठक में IMD भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि के द्वारा यह अनुमान बताया गया है कि ऐसी स्थिति 8 जून 2024 तक बने रहने की संभावना है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय, कोचिंग संस्थान सहित एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में 30 मई 2024 से 8 जून 2024 तक, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि 30 मई 2024 से 8 जून 2024 तक शिक्षण कार्य बंद रखा जाए। ध्यान दीजिएगा, शिक्षण कार्य बंद रखा जाए। अब अगली पंक्ति देखिए इसमें, ताकि भीषण गर्मी के प्रकोप से बच्चों को बचाया जा सके। शिक्षण कार्य बंद रखा जाए, भीषण गर्मी के प्रकोप से बच्चों को बचाया जा सके, शिक्षकों को नहीं। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ बच्चों को बचाने की बात इसमें की जा रही है, अर्थात और शिक्षण कार्य को ही बंद रखने की बात की जा रही है। अर्थात जैसे पहले जो विद्यालय का जो समय है यानी शिक्षकों को आना होगा और उसी समय से जाना होगा, लेकिन यहाँ पे बच्चों के लिए राहत भरी खबर है कि उनको भीषण गर्मी से निजात मिल जाए। आगे देखा जाए कि अति भीषण गर्मी एवं लू से बचाव हेतु आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 929 आपदा प्रबंधन दिनांक 4/4/2024 के माध्यम से निर्गत गाइडलाइन, जो गाइडलाइन निर्गत किया गया था, तो गाइडलाइन तथा इस संबंध में विभिन्न विभागों के द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया SOP मार्गदर्शिका के अनुरूप कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। ये ब्रजेश मेहरोत्रा जो मुख्य सचिव है बिहार सरकार के, इनके द्वारा ये पत्र निकाला है और निकाला गया है। मैं आपको बता दूं कि पीत पत्र के बदले में, अब यहाँ देखिए, पीत पत्र के बदले में ये भी देखा जाए, ये भी एक पत्र वो भेजे हुए हैं। और ब्रजेश मेहरोत्रा जी किनको भेजे हैं तो ध्यान दीजिएगा, बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को जो और प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार पटना को, ये 2 व्यक्तियों को लिखा है कि विगत कुछ दिनों में बात हुई है, हीट वेव की बात की गई है, इसमें भी CMG और IMD की बैठक की बात की गई है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यहाँ पे देखिए कि सभी सरकारी और निजी विद्यालय, कोचिंग संस्थान सहित आंगनबाड़ी केंद्रों में 30 मई 2024 से 8 जून 2024 तक शिक्षण कार्य बंद रखा जाए। सिर्फ शिक्षण कार्य बंद रखा गया है, शिक्षकों के लिए नहीं बंद रखा गया है, और विद्यालय बंद नहीं किया गया है, ताकि भीषण गर्मी के प्रकोप से बच्चों को बचाया जा सके। बात वही है कि जो ट्रेनें बंद रहेंगी लेकिन ड्राइवर अपने सीट पे बैठे रहेंगे। इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के द्वारा निर्गत पत्रांक 929 आपदा प्रबंधन दिनांक 4/4/2024 की कंडिका 4 एवं 5 का भी संदर्भ लिया जाए।
यानी 4 और 5 और उस कंडिका को देखना होगा कि जो 4/4/2024 के जो पत्र है आपदा प्रबंधन का, उसमें क्या गाइडलाइन जारी किया गया है जो 4-5 को उसको फॉलो करने की बात की जा रही है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये मुंगेर के जो जिला पदाधिकारी महोदय हैं, चूँकि मान लिए वरीय पदाधिकारी जो है हमारे जो मुख्य सचिव हैं, तो प्रधान सचिव बिहार सरकार का जो निकालेंगे उनके आदेश का अनुपालन करना सभी डीएम को करना ही है। लेकिन अब अपर मुख्य सचिव साहब जो बीच में एक कन्हैया प्रसाद जी के द्वारा एक पत्र निकाला गया कि जिसमें कहा गया कि विद्यालय का संचालन चलेगा 6 से 10, तो चलिए उनसे बड़े हमारे मुख्य सचिव साहब हैं, इनके आदेश का अनुपालन होगा ही। और मैं आगे बताऊंगा कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री साहब का भी कार्यालय से भी पत्र निकला हुआ है, आदेश जारी हुआ है। तो सबसे पहले मुंगेर, यहाँ पे मुंगेर का आप देख रहे हैं जिला पदाधिकारी महोदय, इन्होंने भी लिखा हुआ है कि निर्देश दिया गया है कि ताकि भीषण गर्मी के प्रकोप से बच्चों को बचाया जा सके। यानी विद्यालय में शिक्षण का 30/5 से 8/6 तक, यानी 30 मई से 8 जून तक शिक्षण कार्य बंद रहेगा। बस इसी की बात की जा रही है। और सिर्फ विद्यालय ही नहीं बल्कि निजी विद्यालय, कोचिंग संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र, इन सबों के अंदर शिक्षण कार्य बंद रखा जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं मुख्यमंत्री का कार्यालय। यहाँ से जो पत्र यहाँ पे जो निकला हुआ है 29/5/2024 को CM 153 जो पत्र संख्या है, भीषण गर्मी और भयंकर लू की आपदाजनक स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को स्कूलों को बंद करने का दिया निर्देश। और उसमें इन्होंने लिखा है कि भीषण गर्मी और भयंकर लू की चपेट से राज्य में आपदा की स्थिति बन रही है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव श्री ब्रजेश मेहरोत्रा को निर्देश दिया है कि आवश्यकता अनुसार वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्कूलों को बंद करने, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे इन्होंने मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि स्कूलों को बंद करने के संबंध में समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को यह भी निर्देश दिया है कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, यानी वही जो आपदा प्रबंधन जो ग्रुप है, तो बैठक आयोजित कर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अन्य आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। यानी फिर से कोई गाइडलाइन जारी किया जाएगा। अब बात देखिए, मुख्यमंत्री साहब ने स्कूलों को बंद करने की बात कही। अब यहाँ पे शिक्षण कार्य को बंद रखा गया है, तो शिक्षकों का क्या होगा? बच्चे तो मान लीजिए कि ठीक है, उनके लिए अच्छी खबर है, अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है। जो हमारे बच्चे के मुंह से खून निकल रहा था, बहुत सारे विद्यालय में बच्चे बेहोश हो जा रहे थे, वे हॉस्पिटल में जा रहे थे, उनके लिए तो बहुत राहत भरी खबर है कि विद्यालय का जो शिक्षण कार्य बंद हो गया, लेकिन विद्यालय बंद नहीं हुआ है। मैं आपको आगे बता दूं कि ये जो न्यायालय जिला दंडाधिकारी औरंगाबाद, ये औरंगाबाद के डीएम साहब का भी एक पत्र है, ठीक उसी प्रकार का पत्र है जैसे बाकी सब पत्र निकल रहे हैं कि 30 मई से 8 जून तक बंद रहेगा और बच्चों को बचाया जा सके ताकि भीषण गर्मी से। तो सिर्फ बच्चों को बचाने की बात की जा रही है और निजी जो संस्थान है, कोचिंग संस्थान या जो ICDS यानी आंगनबाड़ी जो केंद्र है उनको भी और विद्यालयों को। ठीक उसी प्रकार बिहार शरीफ से भी एक पत्र निकला हुआ है जिसमें कहा गया है कि भीषण गर्मी से आप देख सकते हैं कि वही लाइनें रह रही हैं कि कार्य बंद रखा जाए, शिक्षण कार्य। अब सोचने वाली बात है कि हमारे शिक्षक जाएंगे कहाँ? शिक्षकों तो आना होगा, शिक्षकों को, और आकर के विद्यालय खोलना होगा, बैठना होगा। हाँ, ये अलग बात है कि विद्यालय के जो कार्यालयीय जो काम है उसको जो हमारे कार्यालय के जो कर्मी है या जो प्रधानाध्यापक है, प्रधान शिक्षक है, वो कार्य करेंगे। अब बात आ रही है कि शिक्षक भी आएंगे, तो बिल्कुल ज़रूर आना होगा उन्हें, क्योंकि शिक्षण कार्य को बंद रखा गया है। अगर विद्यालय को बंद रखा जाता तो सबसे बड़ी राहत भरी खबर होती। तो इस तरह के पत्र निकाले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि बच्चों के साथ तो न्याय किया जा रहा है, लेकिन शिक्षक हमारे फौलाद हैं, लोहे के बने हुए हैं, इनको गर्मी और बरसात धूप जाने से कोई मतलब ही नहीं। चलिए, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक आप इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।